Do subscribe Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Reet. Hope you all are doing well. बहुत बाहर घूमने के बाद में आज फाइनली घर पे संडे मना रही हूँ। बहुत चोट था, आप लोगों के साथ लोनावाला ट्रिप शेयर किया था, उसके बाद भी मैं बहुत बिजी थी और आज फाइनली किचन में मैं मम्मी को हेल्प करने वाली हूँ खाना बनाने में। और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हर साल फ्रेंडशिप डे आता है अगस्त का जो पहला संडे आता है ना, चाहे वो डेट कोई भी हो, पहले संडे को ही फ्रेंडशिप डे होता है। इस बार देखिए अगस्त का 1 अगस्त भी है और संडे को ही पड़ा है। सो टुडे इज फ्रेंडशिप डे, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और जो लोग नए लोग हो ना, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मेंबर बन जाइए मेरे यूट्यूब फैमिली का। आप लोग है ना, मेहमान बन के मत आया जाया कीजिए, प्लीज़ मेंबर बन के मेरे साथ जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब जब करते हो बेल आइकन जो है उसको हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल को भी हिट करना ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करने के साथ साथ। और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। लाइक सब्सक्राइब एवरीथिंग इज़ फ्री, सब मुफ्त है। सो कंजूसी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है लाइक करने में। आपका एक लाइक ना आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत अनमोल है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को भी हिट कीजिए और बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज है ना मम्मी बनाने वाली है मटन, जो कि मम्मी ने ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया है। मम्मी को हेल्प करना तो बनाने तो मम्मी वाली है, लेकिन सिर्फ मैं प्याज लहसुन काट के आलू काट के सब प्रिपेयर करके दे रही हूँ। स्लैब के ऊपर पानी बहुत गिरा हुआ है, पहले ना उसको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद प्याज काटूंगी। मम्मी बोल रही है लहसुन छीलने वाला काम है ना नानी इन लोगों को, मम्मी लोगों को दिया करती थी। तो मैंने बोला तुम भी तो ऐसा ही करती बचपन से, 3-4 साल की थी, लहसुन छील। जब भी ऐसे चिकन मटन बनना होता था संडे तो मैं बोल रही हूँ तुम भी तो वही करते आ रही हो बचपन से लहसुन छीलने का काम बच्चों को दे देना। अभी बच्ची नहीं हो, फिर भी अभी भी छील रही हूँ मैं। और तुम एक मिनट, तुमने इनको मेरी यूट्यूब फैमिली को विश किया फ्रेंडशिप डे? नहीं, मेरे को मत करो चलेगा, मैं तो घर की मुर्गी, लेकिन मैं बिजी हूँ, मैं घर की मुर्गी हूँ दाल बराबर। तो आपका साथ उन लोगों का साथ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप लोगों को भी। लोनावाला ट्रिप में हमारे ग्रुप के साथ में एक जन ऐसा बोल रहे थे कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट वेजिटेबल खाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। तो मैंने उनको उधर ही रोक के बोला ऐसा नहीं है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को भी मैं हमेशा बोलती हूँ। और हम बंगालीज जो है ना, सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, बंगालीज जो होते हैं ना वो नॉन वेज तो खाते हैं। बंगालीज ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो लोग भी नॉन वेज खाते हैं, लेकिन सब्जियां भी भर के खाते हैं हम लोग। वो लोग बोल रहे थे कि बंगाली तो पंडित लोग ब्राह्मण लोग भी नॉन वेज खाते हैं। हाँ खाते हैं, बराबर है, एकदम सही बात है, लेकिन सब्जी हम लोग इस तरह खाते हैं ना कि कोई इस तरह सब्जी नहीं खा सकता। वेजिटेरियंस भी सब्जी इस तरह नहीं खाते। वेजिटेरियंस को मैं जानती हूँ, जो लोग प्योरली वेजिटेरियंस है, दाल चावल अचार पापड़ इतना मिल गया खाना हो जाता है। लेकिन हम लोग है ना ग्रीन वेजिटेबल्स भर के ठूस के खाते हैं, उसके बाद थोड़ा फिश चिकन मटन जो भी बना वो खाते हैं, लेकिन पहले हमें वेजिस चाहिए। वेजिटेबल के बिना हम खाना खा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी खाएं। परसों के दिन मैं एक मुंबई में काम के लिए बाहर थी, तो रात को डिनर करने के लिए हम पूरा ग्रुप बैठे हुए थे। वहाँ पे एक शुद्ध शाकाहारी प्योरली वेजिटेरियन एक जन थे हमारे साथ, उनको हुआ था कोरोना। और कोरोना होने के बाद में डॉक्टर ने उनको नॉनवेज खाने के लिए बोला। तो अभी थोड़ा जब बाहर रहते हैं तो नॉनवेज खाते हैं, उनके घर वाले नहीं खाते, इसलिए घर पे नहीं खा सकते। तो बात ये है, नॉनवेज की ज़रूरत है बॉडी को, नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा है और प्रोटीन हमारी बॉडी में ताकत लाता है कि हम कोई भी बीमारी से लड़ सके, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
तो प्रोटीन की ज़रूरत बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, ताकि आप कोई भी बीमारी से, वायरस से लड़ सकें। लेकिन अगर आप बॉडी में जो जमी हुई गंदगी है उसको बाहर नहीं निकालते हो पूरी तरह से, मतलब ऊपर से आप नहाते हैं पानी डाल के, साबुन लगा के, ताकि ऊपर से क्लीन हो सके, लेकिन अंदर गंदगी जमा होती है। उस गंदगी को 90% लोग क्लीन नहीं करता है, जिसके वजह से बीमारियां होती है। प्रोटीन खा के ताकत तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जो अंदर गंदगी जमा है, उस गंदगी को, जो टॉक्सिन जमा हो रहा है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई नहीं करेंगे तब तक आप चाहे नॉन वेजिटेरियंस को कोरोना नहीं हुआ क्या? नॉन वेजिटेरियंस को भी तो कोरोना हुआ ना, वो तो नॉन वेज खाते हैं फिर भी हुआ। बात ये है कि खूब सारा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई नहीं होगी। बॉडी को डिटॉक्सीफाई करो, कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, ज़रूरी नहीं है। आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन की जो वो होता है ना न्यूट्रेला सोयाबीन, फिर आप ब्रोकली खा सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हाई प्रोटीन है ब्रोकली। तो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज में ही सिर्फ प्रोटीन है, डेयरी प्रोडक्ट आप कुछ भी खाओ, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ। ये देखिए, आज हमारे यहाँ भले ही मटन बन रहा है, लेकिन सब्ज़ी अभी बनते हुए आपको दिखेगी। यहाँ पे रॉ पपैया है जो कि मटन में डाला जा रहा है। मेरे नाना जी इस तरह खाते थे, इसलिए मम्मी का भी फेवरेट है, और मम्मी ने जब से खिलाया है इसे, मेरा भी फेवरेट बन गया है। तो दूसरी बात है, सब्ज़ी, फल, पल्सेस और ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें एवरीडे हमारे खाने में इंक्लूड होना चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट। एवरीडे नॉनवेज की इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस और डेयरी प्रोडक्ट्स एवरीडे कंज्यूम करते हो तो। अभी मैंने जो बोला ना पल्सेस और ग्रेन्स का मतलब होता है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सारी जो चीज़ें आती है ना ग्रेन्स के अंडर में आती है। और पल्सेस मतलब दाल की जितने भी वैरायटीज है उसको पल्सेस कहते हैं। ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत है बॉडी को जितनी नॉनवेज की है। नॉनवेज को आप एक बार रिप्लेस कर सकते हो डेयरी प्रोडक्ट से, दूध, दही, छाछ, घी, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ों में बहुत प्रोटीन है। अगर आप एक बार नॉनवेज नहीं खाते हो तो चलता है, आप डेयरी प्रोडक्ट लो, आप सोयाबीन खाओ, ब्रोकली खाओ, हाई प्रोटीन मिल जाता है बॉडी को। लेकिन अगर आप रोटी, बाजरा, ज्वार, चावल ये खाना बंद कर दोगे, या आप दाल कंज्यूम करना बंद कर दोगे, सब्जी खाना बंद कर दोगे, फल खाना बंद कर दोगे, तो फिर आप इतने वीक हो जाओगे अंदर से, आपकी इम्यूनिटी इतनी ख़राब हो जाएगी कि कोई भी बीमारी आपको फटाक से अटैक कर सकती है। तो बॉडी को, मैं तो बोलूँगी नॉन वेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, फल, सब्जी, पल्सेस एंड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा, और डेयरी प्रोडक्ट, इन 5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा। डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन 5 चीज़ें अगर आप खाएंगे, मैं खुद नॉन वेजिटेरियन होने के बावजूद भी मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ जो कि सही है। और यहाँ मटन करी बन के तैयार है, एंड इट्स कुक्ड इन अ वेरी हेल्दी वे। ग्रीन पपैया और पोटैटो डाला गया है इसमें, तो और बहुत लेस स्पाइसेस यूज़ किया गया है, जो कि हमेशा मेरी मॉम इसी तरह बनाती है, बहुत टेस्टी भी लगता है। सो सी यू ऑल आफ्टर फिनिशिंग आवर लंच। ये देखो, आज ना कोई मैडम आई है, मैडम बहुत दिनों बाद। हाय, बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं, और आंटी यहाँ पर सो रही है। सो नहीं रही है, हमें लेटे टीवी देख रही है। चलो, मैडम का ना मैं आज क्लीन अप करने वाली थी, तो मेरी तो खुद की तबीयत आवाज़ से पता ही चल रहा है, वो कुछ टेंशन नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है चलेगा, लेकिन अगर मैं उसका क्लीन अप करूँगी, अभी 6:30 बज रहा है, और वैसे लेट काफ़ी हो गया, और शाम के टाइम अगर उसका क्लीन अप करने गई ना, वो बीमार पड़ गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और बारिश का भी टाइम है ना, मौसम सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अगर ये थोड़ा मतलब धूप वूप निकलता ना तो टेंशन नहीं रहता। तो क्लीन अप का हमने प्लान कैंसिल किया, उसको थोड़ा रील बनाना है काफ़ी, मतलब शायद कितने दिन से 2 हफ्ते से हम लोग रील नहीं बनाए ना। नहीं, पंजाबी हो? नहीं, पंजाबी हो? अगर दिमाग खराब है, कहते मैं पंजाबी नहीं है कि वाले क्यों कुछ जाने, मैं तो पंजाबी बोलने में नहीं आती, दोबारा पूछो ना मैं तो वो बोल देंगी। अरे यार, मैंने देखा कैसे एक्टिंग कर रही है। अब मुझे उसको ना दिखाने की ज़रूरत होती है ना बताने की ज़रूरत होती है, खुद ही सीख गई है, इतना मस्त एक्सप्रेशन देती है, इतने मस्त, मतलब इतने अच्छे से करती है, मैं देख देख के हंसती हूँ। वहाँ पे वो रील बना रही है, यहाँ पे मैं रसगुल्ले बना रही हूँ। आज काफ़ी दिनों से रसगुल्ले का बड़ा मन कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देती हूँ। पता है रसगुल्ले, हाँ आ रही हूँ, तो 1 मिनट।
वो ऐसे रगड़ के ऐसे रसगुल्ले को घिस के करते हैं सॉफ्ट बनने के लिए। मैंने वैसा कुछ नहीं किया आज, पता है मैंने मिक्सर जार में डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और देखते हैं अभी क्या होता है। ये मैंने टीवी से सीखा था। टीवी से ना मैंने सीखा था एक शेफ से कि रसगुल्ले को ना मतलब आधे घंटे तक ऐसे रगड़ने से बेटर है मिक्सर जार में डाल दो और ब्लेंड कर लो। अगर 3-4 मिनट भी घुमा लिया ना तो बहुत है। तो अभी देखते हैं, ये भी मतलब फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कैसा बनता है। ट्रिक काम करती है। यहाँ पर रसगुल्ले मतलब क्या करना है क्या यार, ये कट करो यार, हट। मुझे जरूर बताना मैं क्यूट हूँ कि नहीं, और कोई फिल्टर यूज नहीं किया यहाँ। हाँ, हम लोगों ने कोई फिल्टर यूज नहीं किया, डायरेक्ट कैमरे से शूट कर रहे हैं। और ये मैडम क्यूट है कि नहीं आप लोगों से पूछ रही है। मुझे कमेंट में जरूर बताना मैं क्यूट हूँ कि नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉर रसगुल्ला। इसको ना वो खोए का स्मेल नहीं अच्छा लगता है तो ऐसे नाक पे हाथ रख रही है, बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम रसगुल्ला। उसको रसगुल्ला खाने में भी खास पसंद नहीं है। और ये जो खोया है ना जिससे रसगुल्ला बना रही हूँ, छेना, वो भी उसको पसंद नहीं है। उसके स्मेल से ऐसे कपड़ा उठा के नाक पे डाल रही है। बताओ। हाँ, पर मुझे गुलाब जामुन पसंद है, ये नहीं पसंद। आज ना मैं जो रसगुल्ला बना रही हूँ उसमें ये देखिए टोटल है ना ये छेने का बना रही हूँ और इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं मिलाई। बोलते ना थोड़ा सा या तो मैदा मिलाते हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिलाते हैं, कॉर्नफ्लोर। मैंने कुछ भी इसमें नहीं मिलाया, प्योर छेने का है ये, ज़रा भी मिलावट नहीं है। तो ये टोटल 12 रसगुल्ले बन रहे हैं। 6 जाने वाला है विदिता के घर में और 6 रहने वाला है मेरे घर में। यहाँ चाशनी बन रही है। इसके पहले ना एक बार मैंने रसगुल्ला बनाया था और उस बार आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर किया था मैंने, तो इस बार प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर रही, सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। लास्ट टाइम ना थोड़ा सा इतना सा आधा चम्मच मैंने मैदा मिलाया था, लेकिन मम्मी ने खाने के बाद बोला कि नेक्स्ट टाइम जब बनाओगी ना ज़रा भी मैदा मत मिलाना, एकदम प्योर छेने का बनाना। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ इस बार। अभी इसमें उबल आ गया है तो मैं एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। अभी क्या हुआ? तू क्यों चिल्ला रही है? रसगुल्ले को चिल्लाना चाहिए, गरम में जा रहा है वो, तू काय के लिए चिल्ला रही है? मुझको डर लगता है, अगर इसे उड़ गया तो। ऐसा कैसे उड़ेगा? आराम आराम से छोड़ रही हो ना इसको अंदर। फूलेगा वो उबल रहा है, उबलने दो, मैं थोड़ा 2-3 मिनट रेस्ट कर लूँ। यहाँ पर मेरा रील बनाना चल रहा है। वो था ना पीछे पॉपुलर हुआ था क्या, ये मैं हूँ, ये मेरी रील। एक मिनट, ये मैं हूँ, हेलो, ये हम है, हमारी गाड़ी है और यहाँ हम पावड़ी करें, पावड़ी। ये फेमस हुआ था बकवास सा। हाँ था। और यहाँ पे रसगुल्ला बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया। टेक्सचर देखिए, जब मैं चाशनी में छोड़ के गई थी 2-3 मिनट पहले तभी वो वाइट था और अब फूल के बड़ा तो हुआ ही है, टेक्सचर चेंज होके रेडिश हो गया है। कितना यमी लग रहा है ना दिखने में। रसगुल्ले का डब्बा ले, ऐसे कैसे जा रही है? अरे हाँ, पर वो रसगुल्ले का डिब्बा किधर है? रसगुल्ले का डिब्बा भूल के जा रही है मैडम, मैं उसको नीचे तक छोड़ के आती हूँ। अब हम ज़रा चख के देखेंगे कि हमने कैसे बनाया है। पहली बार जब बनाया था तब मैंने आप लोगों को बोला ना कि मैंने हल्का आधा चम्मच मैदा मिलाने की वजह से टेस्ट अच्छा बना था, लेकिन बाद में ना वो कड़क हो गया था। पहले जब बनाया तब पता नहीं चला, और टेस्ट इस बार और अच्छा बना क्योंकि मैंने मैदा वगैरह कुछ मिलाया नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों को भी मैं इस बार बनाने के बाद सजेस्ट कर रही हूँ कि जब आप वो हाथ से मसल के जो छेने को ये करते हो ना, सॉफ्ट करते हो जिससे बाइंडिंग अच्छी होती है, वो मत करना। मिक्सर जार में डाल दो और अच्छे से 2-3 मिनट तक उसको घुमा के ब्लेंड कर लो। देखो इतना मस्त बाइंडिंग भी होगा और फटेगा भी नहीं वो चाशनी में डालने के बाद में। इस बार मतलब सेकंड बार बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे ही आप लोग बनाना, एक तो ब्लेंडर में मिक्सर जार में डाल के ब्लेंड कर लेना, दूसरा है कि मिलावटी ज़रा भी मैदा वगैरह कॉर्नफ्लोर मत मिलाना। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल।